नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और आज की तारीख में भी जो सबसे बड़ी खबर है वो टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर है। आप सब जानते हैं महज 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। सिद्धार्थ के निधन की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड के सितारे तक गहरे शोक में डूब गए। पूरा सोशल मीडिया आप उठाकर देखिए, टीवी और बॉलीवुड के सितारे सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दे रहे हैं नम आंखों के साथ और सोशल मीडिया पर ट्वीट्स का सैलाब आ गया है। अब इन सबके बीच सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के पीछे की वजह के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो उन्हें हार्ट अटैक आया है और अब तक जो खबर आई है उसके आधार पर डॉक्टर्स का यह कहना है कि जब सिद्धार्थ को हॉस्पिटल लाया गया उससे पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। अब आते हैं आंकड़ों पर। आज जो आंकड़े सामने आए हैं वो चिंताजनक भी हैं। करीब 35 से 45 साल के जो लोग हैं वो हार्ट अटैक का शिकार आज की तारीख में काफी ज्यादा हो रहे हैं। सिद्धार्थ का निधन भी इसी के चलते हुआ है और जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसे सुनना आप सभी के लिए काफी जरूरी है। आपके सीने में होने वाला यह छोटा और मामूली सा दर्द आपकी जिंदगी का अंत कर सकता है। इसे नजरअंदाज कतई नहीं करना है। हार्ट अटैक किस परिस्थिति में पैदा होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके इलाज क्या हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं, इन तमाम जानकारियों के साथ एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसे जरूर सुनिए, इसे समझिए और सावधान रहिए। देखिए जरा। इंडियन टीवी इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार, रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं हैं। सिद्धार्थ के निधन की खबर सदमे में डालने वाली, अंदर तक झकझोर कर रख देने वाली है। सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा कि इतना फिट इंसान हार्ट अटैक के चलते कैसे इस दुनिया से जा सकता है। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ रोजाना जिम में पसीना बहाते इंडस्ट्री के सबसे फिट लोगों में उनकी गिनती होती और आज हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है। आपको बता दें, कई बार हार्ट अटैक इतना खतरनाक होता है कि पल भर में इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, बचने का मौका नहीं मिलता। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर दिल का दौरा होता क्या है। दिल हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एक ऐसी मांसपेशी है जो एक पंप का काम करती है। हमारे दिल का आकार मुट्ठी के बराबर होता है। छाती के बाईं और दोनों फेफड़ों के बीच ये दिल होता है। लगातार सिकुड़ता है, फैलता है और यही क्रिया हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम करती है। हमारा हृदय खुद एक मांसपेशी है, लिहाजा इसे भी अपना काम करने के लिए खुद रक्त की ज़रूरत होती है। रक्त धमनियाँ जो हमारे हृदय को रक्त देती हैं उन्हें कोरोनरी धमनियाँ कहते हैं। ये धमनियाँ दिल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब ये हृदय को आवश्यक खून भेजती हैं और इसे ऑक्सीजन मिलती रहती है तब तक ये सही तरीके से काम करती हैं। अब सवाल ये कि आखिर दिल का दौरा इंसान को पड़ता ही क्यों है। दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक का मतलब है रक्त की कमी के कारण किसी हिस्से का ब्लॉक हो जाना, नष्ट हो जाना। इसकी कई वजह हो सकती हैं। यदि हृदय को रक्त देने वाली धमनियों के अंदर चिकनाई जमा हो जाए तो उनका रास्ता कम हो जाता है। हमारे हृदय तक सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाता। इस रुकावट से दिल में ब्लड की कमी होती है,
दर्द होता है, इसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। कई बार ऑक्सीजन में रुकावट भी ये सारी स्थितियां पैदा करती हैं। अगर दिल के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए तो वो हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है। अगर इस हिस्से को शरीर फिर से सक्रिय नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति को दिल का दौरा पड़ना कहते हैं। अब अगला सवाल कि ये खतरनाक कैसे हो जाता है। धमनी में बहुत ज्यादा प्लेक जमने के बाद पीड़ित इंसान अगर दौड़ भाग वाला काम करे, नतीजा गंभीर हो सकता है। शरीर को ज्यादा ऊर्जा देने के लिए हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन इस दौरान संकरी धमनी में लाल रक्त कणिकाएं का जमावड़ा होने लगता है और ब्लड का सर्कुलेशन वहीं रुक जाता है। बंद धमनी हार्ट को पर्याप्त खून और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं करवा पाती। हमारा हृदय ऑक्सीजन के लिए छटपटाने लगता है, धड़कन तेज हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ऑक्सीजन के लिए छटपटाता दिल हमारे दिमाग को बार बार इमरजेंसी सिग्नल भेजता है, पसीना आता है, जी मचलता है। ऐसी परिस्थिति होने पर बिना देर किए हॉस्पिटल जाना चाहिए। दिल के दौरे के कई लक्षण हैं। दिल में दर्द महसूस होना, बाईं भुजा में दर्द होना, और ये दर्द काफ़ी असहनीय तरीके से बढ़ता जाता है। आखिर दिल के दौरे के लक्षण क्या हैं? चलिए इस पर भी चर्चा करें। जब दिल का दौरा पड़ता है तो कुछ खास लक्षण नजर आते हैं। सबसे पहले दिल में दर्द महसूस होता है, बाईं भुजा में दर्द होता है और ये दर्द बढ़ता जाता है। बायां हाथ सुन्न होने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, नब्ज तेजी से चलने लगती है। व्यक्ति का तन मन ऐसी बेचैनी महसूस करने लगता है मानो उसका दम घुट रहा हो। आमतौर पर दिल बेहद स्वस्थ और मजबूत कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन आलसी जीवन शैली, बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाने और बहुत ज़्यादा धूम्रपान करने के अलावा आनुवांशिक कारणों से भी दिल की सेहत खराब होने लगती है। ऐसे में करा क्या जाए? 35 साल से अधिक आयु का कोई भी इंसान या जिसे हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज़, मोटापा या दिल से संबंधित किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, ऐसे व्यक्ति को नियमित तौर पर हृदय जांच ज़रूर करानी चाहिए। लक्षण दिखाई देने से पहले 2D इको और TMT जैसी जांचें हार्ट ब्लॉकेज का पता लगाने में मदद कर सकती हैं। सभी सीने में दर्द हार्ट अटैक के संकेत नहीं होते। अगर आपको छाती के बीच में या आपकी बाहों, कमर के ऊपरी हिस्से में, जबड़े, गर्दन या पेट के ऊपरी हिस्से में नए तरह का दर्द हो जो 5 मिनट से ज़्यादा रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, ठंडा पसीना आए, जी घबराए, थकान या चक्कर जैसा कुछ आए, तो ये लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं। हालांकि अगर सीने का दर्द बहुत मामूली है, सुई की चुभन जैसा है, तो ये किसी और कारणों से भी हो सकता है। लेकिन सीने में किसी भी तरह के दर्द पर हमेशा डॉक्टर से सलाह लें, उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तो देखा आपने, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका बेहतरीन तरीके से अपनी डाइट का ध्यान रखना और आलस को अपनी लाइफ से आउट कर देना बेहद जरूरी है। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं है और अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। हार्ट अटैक की सारी जानकारियां हमने आपको दी। अब जरूरी है कि आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सुधार लाएं, क्योंकि आपकी एक गलती आपको अपने अपनों से दूर कर सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। जुड़े रहिए हमारे साथ, रहें अपडेटेड।